हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो यूपीट्रिपल की बहुचर्चित वैकेंसियाँ। एक जो अभी आई नहीं है, आने वाली है, एएसओ की, जो लगभग 2000 पोस्टों पे आएगी। और हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड की, जो 709 में अभी परीक्षा हुई है, उसमें फिजिकल में क्या कट ऑफ रह सकती है और फिजिकल की डेट क्या रह सकती है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की। फॉरेस्ट गार्ड में 709 पोस्टों पे रिटन परीक्षा समाप्त हो चुकी है और अब इसका बहुत जल्द फिजिकल की डेट आने वाली है। ये फिजिकल कब होगा? अभी आपको पता है, आज फरवरी में इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का फिजिकल लगा हुआ है और इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के फिजिकल के साथ ही साथ आपका भी फिजिकल होने जा रहा है बहुत ही जल्द। लगभग लगभग 1 महीने के अंदर आपको अपना रिजल्ट और इसकी डेट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आयोग इसको फरवरी से मार्च में ले जाने के विचार में बिल्कुल नहीं है। तो आप अपना उसी हिसाब से तैयारी कर लें। इसमें 709 पोस्ट हैं, 7009 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और 7009 में से कम इसमें 6000 बच्चे फिजिकल देने के लिए जाएंगे, इससे कम नहीं जाएंगे। और आप देखेंगे, अगर इसमें वैकेंसी ये अगर जल्दी संपन्न कराई जाती है और प्रीवियस रिजल्ट जो भर्तियों के हैं वो नहीं आ पाते हैं, तो इसकी कट ऑफ भी आपको बढ़ के देखने को मिलेगी, जिसकी प्रबल संभावना है। लगभग लगभग जो 55 प्लस हैं जनरल में, वो खुद को सेफ माने और अपनी रनिंग की और अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें। बाकी लोग जिनके मार्क्स कम हैं, वो अपना जो फरवरी में एग्ज़ाम उनका लगा हुआ हो, उसकी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आप एक ही भर्ती के भरोसे नहीं बैठ सकते। और 40 से 41 नंबर, 35 नंबर पे आप भी जानते हैं कंपटीशन बहुत हाई है आज के समय में। इतने पे आपको फॉरेस्ट गार्ड में वैकेंसी नौकरी मिल जाए, इसके आप ख्वाब उठा के रख दीजिए जनरल वाले। SC ST और महिलाओं की बात अलग है, उनको इसमें आसानी से मिल सकती है, क्योंकि 7000, आप देखोगे इसमें 7009 बच्चे हैं फॉरेस्ट में। 7009 मतलब कि एक सीट पे 10 बच्चा, आप मान लो एक सीट पे, हाँ लगभग लगभग अगर आप डिवाइड करते हो तो 10-11 बच्चा पड़ता है। तो कंपटीशन कम नहीं है, कंपटीशन बहुत है। और अधिकतर बच्चे जो हैं वो 40 से ऊपर ही स्कोर किया है उन्होंने। लगभग लगभग आपको मिलेंगे इसमें 3000 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 40 से ऊपर है। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपको 40 पे जनरल में सेफ हो जाओगे? ये तो संभव ही नहीं है। 40 पे जनरल को नौकरी मिलना फॉरेस्ट गार्ड में सेफ नहीं है। आप लोग जानते होंगे, जो पिछला फॉरेस्ट गार्ड हुआ था उसमें 76%, 76% वाले को जनरल में नौकरी मिली थी। अब आप सोच रहे हैं कि 40% पे मिल जाए। फिर आपका तर्क ये भी है कि पिछली बार जो था वो कॉमन सिलेबस था, कॉमन कट ऑफ गई थी पिछली, कॉमन सिलेबस था इसलिए कट ऑफ बढ़ के लगी थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इस बार भी बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए हैं और लगभग 3000 बच्चे 40 प्लस ही हैं। आप सर्वे भी देख लो, कोई भी सर्वे यूट्यूब पे हुआ उसे उठा के देख लो, उसमें भी आपको स्थिति साफ हो जाएगी। माना लोग झूठ उसमें पोल करते हैं, लेकिन इतना भी झूठ नहीं है। अगर उसमें 100 में से 40 बच्चे भी सही बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो 40 प्लस ही कट ऑफ रहने वाली है। बाकी इसमें डिपेंड करता है कि एकदम से चमत्कार हो जाए, फिजिकल में केवल 1500 बच्चा पहुंचे, जो कि बहुत ही संभावना जिसकी बहुत ही कम है, क्योंकि 1500 बच्चा तो वही है जो नौकरी ले चुका है फॉरेस्ट गार्ड में। और अधिकतर वे वो लोग हैं जो किसी सीमा सुरक्षा बल में हैं, या अपने डिस्ट्रिक्ट से 1500, 2000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर दूर पड़े हुए हैं। ऐसे बच्चे हैं 1500, तो उन्हीं ने फॉरेस्ट गार्ड में भरा हुआ है। तो वो तो एग्ज़ाम नहीं छोड़ेंगे, उन्हें तो बस केवल फॉरेस्ट गार्ड ही उनके लिए एक आसरा है। उनका ना तो जेए में हो पाया, ना उनने स्टेनो का देना है उन्हें, ना ही उनका एजीटीए में है, ना ही उनका किसी भर्ती में है। केवल और केवल वो खुले खुले तौर पर फॉरेस्ट गार्ड के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में
ये कहना कि बच्चे नहीं हैं, बच्चे बहुत कम हैं, पोस्ट वाइज बच्चे बहुत कम हैं। देखिए पिछली बार भी जो वैकेंसी आई थी वो शायद 650 प्लस पदों पे आई थी, और उसमें जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ था वो लगभग 6500, जहाँ तक मुझे पता है, प्लस ही बच्चे रहे होंगे उसमें। 6500 से 8000 के समथिंग बच्चे रहे होंगे, और उन्हीं में से जो कट ऑफ बनी थी वो बनी थी। ठीक है, इस बार भी सेम ही है, 7009 बच्चा मिल चुका है, इसी में से कट ऑफ बननी है। इसमें से अगर कचरे को निकाल दिया जाए तो 4000 कचरा मान लो, तो भी 3000 के बीच में कंपटीशन है, जो 40 से 45 के ऊपर है। 40 से 45 के ऊपर स्कोर किया है उन्होंने, तो कंपटीशन कहाँ कम है। पेपर टफ था, माना, पेपर टफ था, फॉरेस्ट का टफ था, लेकिन फिर भी जनरल की कट ऑफ की बात की जाए तो किसी भी सूरत में आप देखोगे 50 से कम नहीं होगी। ये स्थिति है, ये वर्तमान की स्थिति है। जब आप रिजल्ट आएगा और आप आते हुए रिजल्ट को देखोगे तो आपको स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो जो भी 50 वाले हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहें रनिंग की, उनके चांस बनेंगे। उससे कम वाले निराश ना हो, जो आगे उनके पेपर हो उन पे फोकस करें। अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी ए एस ओ 2000 प्लस पोस्ट। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एस सी यूपी ट्रिपल एस सी ए एस ओ में इस बार 2000 प्लस पोस्ट पे आपको विज्ञापन देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द। और ये विज्ञापन जनवरी जनवरी याद रखिएगा, जनवरी से फरवरी नहीं होगा, जनवरी में आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और इसका सिलेबस मैं आपको बहुत ही जल्द अपने इसी चैनल पे बताऊंगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो जनवरी में एसओ वाले तैयार हैं फॉर्म भरने के लिए, जो भी अपने प्रमाण पत्र बनाने हैं कैटेगरी वाइज अपने बनवा लें। और जनवरी में आपकी 2000 प्लस पदों पर भर्ती आने जा रही है। अब आप कहेंगे 2000 कैसे आने जा रही है, क्योंकि देखिए 800 पदों पर विज्ञापन पहले ही प्राप्त हो चुका था। इसमें 500 कुछ पदों पर दोबारा में एक विभाग ने भेजा है, उसका भी है, वो भी इसमें जुड़ेगा। और ये सिर्फ एएसओ के हैं इतने। बाकी एएसओ में जो शोध अधिकारी के पद आते हैं, एआरओ का जो पद आएगा उसके तो अभी किसी को कोई जानकारी ही नहीं मिली है। और जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट से भी एएसओ के कुछ अन्य पद हैं, जो 2 3 16 17 ऐसे करके हैं, वो भी हैं। तो जो अभी तक साक्ष्य मिले हैं वही करीबन 1500 से प्लस मिल चुके हैं, जो वैकेंसी आने वाली है। और अगर सहायक शोध अधिकारी की भी 1000 वैकेंसी हुई तो ये आपका जो वैकेंसी का आंकड़ा है ये 2200 प्लस कर जाएगा। तो एक बड़े पदों पर भी एएसओ की भर्ती आने जा रही है। तो आप सभी इस तो जो एएसओ के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। वो अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर ले। और मैं बता दूं, एएसओ में एमए स्टैटिक्स, एमकॉम और साथ में एमएससी मैथ होनी चाहिए। ये 3 वाले विद्यार्थी जो हैं वो बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं। और लोगों का सवाल रहता है कि एमबीए वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, एमबीए वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप इसका जो योग्यता का जो वो आया हुआ है शासनादेश, उसमें आके देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो एएसओ की 2200 प्लस पदों पे वैकेंसी आने जा रही है। आप लोग अपनी पूरी तैयारी से लग जाएं। इसके जो सिलेबस की बात है, मैं आपको 2 दिन में इसका पूरा सिलेबस, जो नया सिलेबस है, वो बता दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें और चैनल को लाइक ज़रूर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें।
इसका जो सिलेबस है, आप ये मान लें कि कंप्यूटर इस बार इसमें शामिल होगा। यूपी के पोर्शन पे बात चल रही है, यूपी का जो पोर्शन है उसको कुछ कम किया जा सकता है, कुछ कम किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आप जानते हो कि सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाएगी, और सब्जेक्ट में स्टैट्स तो होगा ही होगा, स्टैट्स तो कहीं नहीं जाना है। और साथ में साथ कॉमर्स भी होगा, जो सब्जेक्ट वाइज जो बच्चे भरते हैं अपना, वो उनका एक सब्जेक्ट भी होगा ही होगा। तो अभी इस पे चर्चा चल रही है, इसका जो पूरा सिलेबस है करेक्ट, वो मैं आपको 2 दिन में बता दूंगा अपने इसी चैनल, तो आप इसको सब्सक्राइब। और इसके सिलेबस में इस बार परिवर्तन तो देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पुराना सिलेबस था वो आउटडेटेड हो चुका है। अब जो यूपी में सिलेबस चल रहा है यूपी में, उसमें यूपी को प्राथमिकता दी जा रही है अधिकतर में। लेकिन ये एक स्पेशल वैकेंसी है, इसका सिलेबस बिल्कुल ही अलग देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पे ही बेस्ड होगा पूरा। और इस बार का पेपर और भी ज़्यादा पिछली बार से भी ज़्यादा टफ होने वाला है। और इसमें आज जो लोग कह रहे हैं कि बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे कम होंगे, इस बार इसमें कम से कम आप देखोगे कि 50,000 प्लस फॉर्म पड़ने वाला है, क्योंकि अब सभी के पास ओ लेवल है, सभी ओ लेवल कर चुके हैं। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, मैं आपका इसका बिल्कुल करेक्ट जो सिलेबस आने वाला है वो 2 दिन में इसी चैनल पे बता दूंगा। आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।